अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज जो आपका एक्सपेरिमेंट है वो व्हीटस्टोन ब्रिज पर है। व्हीटस्टोन ब्रिज के आपने 2 या 3 हैं एक्सपेरिमेंट, उसको करना है जो उनके 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहले सेट द ऑफसेट कंट्रोल ऑफ नल डिटेक्टर, ये लिखा हुआ है सेट द ऑफसेट कंट्रोल ऑफ नल डिटेक्टर। दूसरा पार्ट है आपका मेजर द अननोन रेजिस्टेंस बाय यूजिंग व्हीटस्टोन ब्रिज। और थर्ड है आपके पास मेजर द अननोन वेरिएबल रेजिस्टेंस। एक सिंपल अननोन फिक्स रेजिस्टेंस होगी, एक वेरिएबल अननोन रेजिस्टेंस होगी। वेरिएबल अननोन रेजिस्टेंस होगी वो मालूम करनी है आपने। सबसे पहले क्या है नल डिटेक्टर। नल डिटेक्टर क्या है, इसका सर्किट ये आपको शो हो रहा है। नल डिटेक्टर का मतलब ये है कि अगर आप इनपुट ज़ीरो दे रहे हैं तो आपके पास आउटपुट भी ज़ीरो आनी चाहिए। लेकिन अगर आप कोई इनपुट नहीं दे रहे हैं और इंडिकेटर या मूविंग कॉइल मीटर आपको कोई इंडिकेशन दे रहा है तो इसका मतलब है उसकी नल डिटेक्शन या नल सेटिंग गलत है, उसको आपने ठीक करना है। तो उसके लिए क्या है कि आपने डिफरेंशियल एम्पलीफायर की दोनों इनपुट को शॉर्ट किया। इसका मतलब है कि दोनों प्लस और माइनस जब इकट्ठी हुई तो यहाँ से ज़ीरो इनपुट जा रही है और यहाँ से फिर ज़ीरो इनपुट आ रही है। तो यहाँ से फिर जब आउटपुट को आपने मूविंग कॉइल मीटर के साथ अटैच किया है तो इसका मतलब है कि आउटपुट भी ज़ीरो होनी चाहिए। लेकिन अगर ज़ीरो नहीं आ रही होगी तो फिर आपने ऑफसेट और गेन कोर्स और गेन फाइन को चेंज करना है। वो किस तरह चेंज करना है ये सब कुछ इसमें मेंशन है कि आपने सबसे पहले क्या है शॉर्ट करें, उसके बाद आपने सेट द एम्पलीफायर टू गेन कोर्स टू 10। पहले इसको 10 पे सेट करेंगे, उसके बाद फिर आपने इसका ऑफसेट चेंज करना है ताकि यहाँ पे ज़ीरो आए। अगर ज़ीरो नहीं आ रहा, अगर ज़ीरो आ रहा है तो वेल एंड गुड, तो इसका मतलब है पहले से उसकी नल डिटेक्शन सेटिंग हुई है। अगर नहीं सेटिंग पहले से तो फिर आपने इसको सेट करना है। तो उसके बाद पहले इसको 10 पे किया है, उसके बाद 100 पे करना है। 100 पे करके वही सेम प्रोसीजर कि इस तरह शॉर्ट करके इसी कनेक्शन के साथ पहले 10 से किया आपने। फिर जब उसको 100 गेंद दी है तो उसका मतलब है 10 टाइम मज़ीद गेंद दी है कि अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होगी तो वो उसको डिटेक्ट करेगा। फिर 100 पे करने के बाद फिर आपने ये इसी तरह ऑफसेट और गेन फाइन चेंज करके इसको ज़ीरो करना है। तो इसको यहाँ पर ये मैंने कनेक्शन किए हैं। ये आपका क्या है कि ये है डिफरेंशियल एम्पलीफायर जिसको ये मैंने दोनों इनपुट शॉर्ट की हुई हैं। मैंने पहले ए और बी को आपस में शॉर्ट किया, उसके बाद डिफरेंशियल एम्पलीफायर की ये आउटपुट यहाँ से एम्पलीफायर 1 के पास आ गई है। एम्पलीफायर 1 से आउटपुट लेकर ये इसकी एम्पलीफायर 1 की आउटपुट है, इसको मैंने आगे आपके मूविंग कॉइल मीटर को दे दिया। ये मूविंग कॉइल मीटर की वायर आ गई है। और इसमें एक चीज़ मिस है, वो इन दोनों को आपस में शॉर्ट करना। अब मैं इसको ऑन करूँगा और इसको हम देखते हैं इसकी नल डिटेक्शन सेटिंग हुई है पहले से या नहीं। ये मैंने इसको यहाँ से बटन है इसका पीछे, इसको ऑन किया है तो ये देखें कि आप इसकी नल डिटेक्शन सेटिंग नहीं है। इसको ज़ीरो होना चाहिए लेकिन ये 10 पर मौजूद है। तो इसके लिए क्या है कि सबसे पहले आपने ये जो इसकी नॉब है 10, 100 और 1 पर होती है, तो इसको आप पहले 10 पर करेंगे जिस तरह के इसने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। ये इस पैराग्राफ के अंदर जो 2 पॉइंट्स हैं वो यही डिटेल में बता रहे हैं कि आपने इसको पहले 10 पे किया है, उसके बाद गेन फाइन टू 1। तो हमने इसको 10 पे किया है, उसके बाद गेन जो फाइन है इसको हम 1 पर लेकर आएंगे। ये 1 पर ही मौजूद है, कर दिया मैंने। तो उसके बाद इसको हमने अब चेंज करना है ऑफसेट को। अब मैं ऑफसेट को मूव करूँगा तो आप देखें, रोटेट करूँगा सॉरी, तो ये मीटर पर इसकी सेटिंग नज़र आएगी आपको। देखें ये नीडल मूव कर रही है, इसका मतलब है हम इसकी नल सेटिंग कर रहे हैं। तो ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो गई। अब आप देखें ये ज़ीरो सेट हो गया। इसका मतलब है कि हमने ये गेन कोर्स 10 पे रख कर सेटिंग इसकी कर दी है। तो अब जब भी हम इसको यूज़ करेंगे तो ये ठीक होगा। तो हमेशा बार बार इसकी गेन ज़ीरो सेटिंग देखनी पड़ती है। अगर पहले से डिस्टर्ब है तो जो भी आप एक्सपेरिमेंट करेंगे जिसमें ये आप एम्पलीफायर 1, 2 इस्तेमाल कर रहे होंगे तो ये आपको रीडिंग गलत शो करेगा अगर इसकी नल सेटिंग सेट नहीं है तो, डिस्टर्ब है तो। इसी तरह यहाँ पर अभी मैंने बात की है एम्पलीफायर 1 और ये एम्पलीफायर 2, ये दोनों सेम एक ही पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं। अब हमने 10 पे की है, अब इसको 100 पे करेंगे। जब मैंने इसको 100 पे किया है तो देखें फिर इसकी ज़ीरो सेटिंग डिस्टर्ब हो गई है।
तो इसको सेट करने के लिए फिर हमने इस ऑफ साइड को मूव करना है। जब मैं इस ऑफ साइड को मूव करता हूँ, रोटेट करता हूँ, तो आप देखें कि फिर इसकी ज़ीरो सेटिंग सेट हो गई। तो इसका मतलब है हमने इसकी अब 10 पे भी सेटिंग कर दी है, 100 पे भी कर दी है। अब इसको हम 1 पे भी कर सकते हैं, लेकिन 1 पे इतनी ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती। तो इसका मतलब है ये हमारी नल सेटिंग हो गई है, 1 पर भी, 100 पर भी और 10 पर भी। तो ये आपका एक्सपेरिमेंट है नल सेटिंग का, जो आपने करना होता है।